स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अभी आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक देखने वाले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। और इसमें मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि इसमें और एक टॉपिक है डी मोरियस थ्योरम। तो वो थ्योरम इस साल के लिए रिड्यूस हुआ है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमको पढ़ना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है यूनिटी मीन्स क्या होता है। यूनिटी मीन्स वन। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यूनिटी यानी क्या होता है, यूनिटी मीन्स वन एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या बोला है यहाँ पे, एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी means cube root of unity means the equation. Cube root of unity means the root of equation. The root of equation x cube equal to 1. Unity means क्या होता है स्टूडेंट, 1 and cube root of unity means root of equation x cube equal to 1. मैं इसको can't I write in this way, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। Therefore, this equation can be written as, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, एक्स क्यूब माइनस 1 को देखो, एक्स क्यूब 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होने वाला है ना। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये अगर मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। और 10th क्लास में अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स फाइंड करने की 3 मेथड पढ़ी होंगी, एक फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड फार्मूला मेथड। तो यहाँ पे स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं हो रही है, इसके फैक्टर्स नहीं निकलते। एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर फार्मूला मेथड इजी है, तो मैं पहले इसका रूट फाइंड कर रहा हूं नाउ, और इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं नाउ। रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज, फार्मूला क्या है इसका, इसमें ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू आल्सो 1। तो एक्स इक्वल टू फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 ही आएगा, माइनस 4 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये माइनस 1 प्लस माइनस, देखो स्टूडेंट 1 माइनस 4 माइनस 3। और मैंने हमेशा बताया था आपको कि रूट में अगर माइनस साइन है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3 लिख सकता हूं ऐसे। और स्टूडेंट हमेशा आई की वैल्यू क्या आती है, रूट ऑफ माइनस 1 आती है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। तो माइनस 1 प्लस माइनस ये आएगा रूट 3 आए अपॉन 2। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसका रूट क्या हो गया, therefore रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज, इसका रूट्स क्या आ गया, 2 आगे, इसके रूट्स माइनस 1 एक प्लस में लिख रहा हूं अपॉन 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 है अपॉन 2। तो ये दो इक्वेशन, ये दो रूट्स किसके स्टूडेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये एक रूट था। तो मैं लिख सकता हूं therefore इक्वेशन 1 implies x माइनस 1, इसके रूट्स क्या आ गए स्टूडेंट, ये आ गए माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, -1 minus root 3i upon 2 which is equal to 0.
यानी मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू ये अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ ना स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू 1 मिलती है। ये राइट हैंड साइड में माइनस की जगह प्लस यानी ये वैल्यू मिलेगी, और इसको मैं इधर लिखता हूँ तो ये वैल्यू मिलेगी। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, या रूट्स ऑफ क्यूब रूट इज 1, ये x माइनस 1 है तो ये 1, सेकंड रूट -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, और थर्ड -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ये 3 रूट है। फर्स्ट है 1, सेकंड है ये, और थर्ड ये है। अभी देखो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, नाउ इसको मैं रूट 3i अपॉन 2 इसको मैं अल्फा कंसिडर कर रहा हूं, और -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 इसको मैं क्या कर रहा हूं, बीटा कंसिडर कर रहा हूं। तो देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा आता है एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा आता है। ये भी हमेशा आप याद रखो, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। इसको प्रूव करके देखते हैं। देखो LHS अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा की वैल्यू -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, a प्लस बी होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3i प्लस रूट 3i स्क्वायर 3i स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 रूट 3i प्लस 3i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 4। तो 1 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट, -2 होता है, और ये -2 रूट 3i अपॉन 4। तो 2 अगर मैंने यहां से कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, तो ये आएगा -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 4 जा यानी 2 2 जा। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किसकी है, बीटा की वैल्यू है ना। तो देखो अभी रूट्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, ये प्रूफ हो गया अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा, और बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा क्यूब हो गया। तो हमें, और इसमें मैंने एक बात बताई नहीं स्टूडेंट, ये जो दो रूट्स है ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। These roots are complex conjugate of each other, यानी इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये है। समझ में आ गया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट है, फर्स्ट रूट 1 और सेकंड 2 रूट ये है। इसको मैंने अगर अल्फा कंसिडर किया, इसको बीटा कंसिडर किया, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, ये प्रूफ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। अभी नेक्स्ट इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसको अल्फा को, इसको मैं ओमेगा कंसिडर कर रहा हूं, इसको ओमेगा कंसिडर कर रहा हूं। नाउ लेट ओमेगा इक्वल टू, इसको मैं ओमेगा कंसिडर कर रहा हूं, -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, इसको ओमेगा कंसिडर कर रहा हूं, और ओमेगा स्क्वायर इसको कंसिडर कर रहा हूं, -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 इसको ओमेगा कंसिडर कर रहा हूं। देन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रिटन एज, जैसे मैंने यहां पे अल्फा किया था ना, वैसे अगर मैं इसको ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है स्टूडेंट, हमेशा याद रखो डब्ल्यू जैसा दिखता है लेकिन डब्ल्यू नहीं है, उसका लैटिन वर्ड है, सिंबल अल्फाबेट से ये ओमेगा। तो ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर रूट्स आर 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। और एक नोट जो कि इंपॉर्टेंट है, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर किसी भी एग्जांपल में आपको ये दिया होगा स्टूडेंट्स, ये ओमेगा सिंबल है, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, if omega is complex cube root of unity, then 1 plus omega cube equal to 1. 1 plus omega square equal to क्या आता है? 1 नहीं आता है, 0 आता है. हमेशा याद रखो, if omega is complex cube root of unity, then 1 plus omega square equal to 0 and omega cube equal to 1. ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा होगी. तो ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 की वैल्यू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1. यहां से अभी मैं 2-3 वैल्यू निकाल सकता हूं, इंप्लाइज या दैट इज करके भी लिख सकता हूं. दैट इज 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू, देखो ये ओमेगा स्क्वायर मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज, ये देखो मैं यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूं, ये ओमेगा राइट हैंड साइड में माइनस ओमेगा आ जाएगा. या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं तो माइनस ओमेगा. तो स्टूडेंट्स, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे. कौन से? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. 1 प्लस ओमेगा, ये अगर याद है ना स्टूडेंट तो ये तो यही से निकाले ना, मैं ना इसको अलग से याद रखना नहीं है आपको. 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा राइट हैंड साइड, ठीक है. जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी के फॉर्मूले थे, एज इट इज वैसे आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं. ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आती है, ओमेगा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू ओमेगा आती है. ये सारे फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे स्टूडेंट? जब हमको दिया रहेगा एग्जांपल में कि ओमेगा क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. स्टूडेंट ठीक है, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया ना, ये एक्सरसाइज इजी है. हमेशा याद रखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी उसके 3 रूट्स रहते हैं. फर्स्ट रूट्स 1, सेकंड ये और ये थर्ड, और ये एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है. इसको मैंने ओमेगा कंसीडर किया है, इसको ओमेगा कंसीडर किया है. तो रूट्स कौन से हो गए? 1 ओमेगा स्क्वायर. और ये नोट, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. इसके ये 3 फॉर्मूले आते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 एंड ओमेगा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू ओमेगा. ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो सिनॉप्सिस था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, ये आप लिख लो. उसके बाद हम एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर व्हिच इज एक्सरसाइज 1.4 वो कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, इसको आप लिख लो. अभी स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.4 देख लेंगे. ठीक है, तो उसमें 1.4 में जो मैंने सिनॉप्सिस अभी बताया है वही यूज करना है. यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ओमेगा रेज़ टू पावर 18. अभी स्टूडेंट मेरे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है. ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं पहले, वी नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. तो यही वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है. फर्स्ट ओमेगा रेज़ टू पावर 18, ये W नहीं है स्टूडेंट, ओमेगा है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ओमेगा क्यूब इंटू 6. ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रेज़ टू पावर 6 इज 1. फर्स्ट एग्जांपल हो गया. उसके बाद सेकंड एग्जांपल, ओमेगा रेज़ टू पावर 21. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू 7. ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रेज़ टू पावर 7 कितना होता है? 1 होता है. उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन, ओमेगा रेज़ टू पावर -30. तो मैं स्टूडेंट हमेशा आपको बताऊंगा कि पावर में माइनस साइन नहीं रहता है, उसको इस फॉर्म में लिखना है, ओमेगा रेज़ टू पावर 30 1 अपॉन ओमेगा रेज़ टू पावर 30 यानी ओमेगा क्यूब इंटू 10. और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है. यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, तो 1 रेज़ टू पावर 10, तो ये 1 ही आएगा. उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं. फोर्थ वाला एग्जांपल, ओमेगा रेज़ टू पावर -105. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ओमेगा रेज़ टू पावर 105. तो 1 अपॉन, देखो ये क्यूब में आता है, ओमेगा क्यूब 35. तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट? अभी 1 आती है. ये आएगा 1 रेज़ टू पावर 35.
विच इज इक्वल टू 1। हो गया स्टूडेंट ये क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने पहले बताया था आपको कि ओमेगा अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये गिवन ही दिया है ना स्टूडेंट हमको, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं गिवन ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दैट इज क्या होता है, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये होता है। तो स्टूडेंट देखो इसके 3 और फॉर्मूले, दैट इज 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये 3 फॉर्मूले हैं। ये मैं लिख रहा हूं, अभी सभी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। तो LHS लिख रहा हूं पहले मैं, LHS 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। क्या आएगा ये, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा इंप्लाइज 4, यहां से -2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे क्या बचेगा ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1 नहीं बचेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा प्लस ओमेगा क्यूब, यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहेगा क्योंकि LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है ना स्टूडेंट्स। तो 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना आता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है, ये -1 आता है ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं -1 प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, 1 आती है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख लेता हूं। देखो अभी 4 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 7 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7। ये प्रूफ हो गया LHS विच इज इक्वल टू RHS। हो गया। उसके बाद सेकंड वाला एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6 इक्वल टू 63। तो इसमें LHS क्या है स्टूडेंट्स, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6, यहाँ पे 64 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो। 1 प्लस ओमेगा क्या है, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा लिख सकता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो देखो -1 ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -2 रेज टू पावर 6 और ओमेगा रेज टू पावर 6। तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 6 कितना आता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा रेज टू पावर ये 12, और ऐसे लिख सकता हूं इसको ओमेगा क्यूब इंटू 4। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, 1, तो 1 रेज टू पावर 4 1। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया ये। तो दो इसके 2 एग्जाम्पल हो गए, आप इसको लिख लो। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड वाला एग्जांपल, 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब विच इज इक्वल टू 0। तो LHS 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा है। देखो अभी माइनस ओमेगा रेज टू पावर 6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे, माइनस माइनस ये ओमेगा क्यूब, तो माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आती है, -1, सॉरी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद माइनस माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो देखो ये -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा नहीं मैंने बराबर शायद, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो मैंने लिखा है ये माइनस, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेपरेट लिख रहा हूं मैं, तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 ओमेगा 3 इंटू, ऐसे लिख सकता हूं मैं, तो ये ओमेगा रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। अभी देखो माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 रेज़ टू पावर ये -1 और ये माइनस माइनस +1 विच इज इक्वल टू 0। ये होगी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड। ये एग्जाम्पल भी हो गया, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 3। अभी ये एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसके लिए मैं ये एग्जाम्पल मिटा रहा हूं। क्या है फोर्थ वाला एग्जाम्पल, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 65। तो LHS क्या आएंगे स्टूडेंट इसमें, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 प्लस, ये जो है इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब माइनस ये और ये एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा होल क्यूब, और फॉर्मूला पुट कर लो, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, -1 होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट्स, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा होल क्यूब। तो देखो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 आई थी, तो 2 माइनस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1 तो 1 क्यूब माइनस 1 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा होल क्यूब। तो 1 क्यूब 1 माइनस ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, -4 क्यूब और ये ओमेगा क्यूब। तो 1 माइनस 4 क्यूब कितना होता है स्टूडेंट, -64 होता है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 64 65 विच इज राइट हैंड साइड। तो हमारा ये भी एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट फोर्थ वाला, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 6 माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब विच इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे LHS पहले लिख रहा हूं मैं,
3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 + 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? देखो इसमें से, इस दो टर्म में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आएगा 1 + ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, माइनस यहां से और यहां से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ? 2 कॉमन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो 3 × 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर है, प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 × 1 ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 6 ओमेगा होल क्यूब। तो देखो -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर कितना आता है? 2 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा 4 ओमेगा होल क्यूब। यहाँ पे पावर भी 6 है ना स्टूडेंट्स, 6 ठीक है। तो मैं 2⁻6 कितना होता है? 64 और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू 4, 4 3 12, 6 2 12 माइनस 4 क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। तो देखो नीचे लिख रहा हूं ना, ये 1 ही हो गया, यानी 64 माइनस ये भी 64, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ही आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 ही आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ 64 - 64 विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया, 5th वाला क्वेश्चन। आप लिख लो इस सभी एग्जांपल को। देखो स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट जो 6th वाला एग्जांपल है वो देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है? a + b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c + a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो पहले LHS ले रहा हूं मैं, LHS इक्वल टू a + b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर c + a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। अभी इस एग्जांपल में ये हिंट है स्टूडेंट्स कि मुझे ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, LHS ओमेगा स्क्वायर प्रूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ओमेगा स्क्वायर से न्यूमरेटर कॉमन ले रहा हूँ। इस ये जो न्यूमरेटर में टर्म है ना, यहाँ से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर एज इट इज ही रख रहा हूँ, c + a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ से अगर मैंने ओमेगा स्क्वायर निकाला, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो डिवाइड में आ जाएगा। ये अगर कैंसिल करता हूं तो यही मिलता है, प्लस यहाँ पे एक ओमेगा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, b ओमेगा। देखो ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा यहाँ पे बचेगा, b × ओमेगा b ओमेगा, प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलता हूँ, यहाँ पे c रहेगा। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, वी नो दैट ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है। तो देखो ये टर्म सेम अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ स्टूडेंट्स, ये टर्म अगर मैं कैंसिल करता हूं तो मुझे ओमेगा स्क्वायर राइट हैंड साइड मिल जाएंगे ना। तो ये ओमेगा क्यूब कब आएगा? जब मैं देखो इसको मैं ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लिखता हूं। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिख रहा हूँ a ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। देखो ओमेगा ओमेगा यहाँ से कट गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ही है ना, इसलिए मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो a ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये मिलेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b ओमेगा स्क्वायर, सॉरी b ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं c अपॉन ओमेगा क्यूब, और यहां पे ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब ऐसे लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे स्क्वायर अगर यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे ओमेगा बचेगा,
और यहाँ पे ओमेगा यानी सी की वैल्यू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ही होती है। तो ये अभी आपको लिखना है एज ओमेगा क्यूब इक्वल टू -1 सॉरी 1। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो। यहाँ पे अपॉन की टर्म नहीं लिखी मैंने स्टूडेंट्स। अपॉन में क्या है c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो वी नो दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, ये यहाँ पे पुट कर लो। ओमेगा स्क्वायर है ये, तो ये ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा अपॉन 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी अपॉन 1 अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म सेम ही है स्टूडेंट, अपॉन में 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर विच इज राइट हैंड साइड। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा विच इज इक्वल टू कितना है 0 होगा शायद ये 7 नंबर 0 ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे LHS क्या है, LHS इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट, सभी इसमें प्लस का ही साइन है, मल्टीप्लिकेशन का ही नहीं, ब्रैकेट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है ना, तो कोई जरूरत नहीं है, ब्रैकेट से आप और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ब्रैकेट हटा दो यहाँ से। देखो अभी एक ही टर्म जहां पे उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, एक ही टर्म यहाँ पे भी है एक ही टर्म और यहाँ पे है ए ओमेगा स्क्वायर, और बी की टर्म सेपरेट लिख रहा हूं, ये बी प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। तो देखो ए यहां से ए कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है बी आ रहा है, यहां भी बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो a इंटू इसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स 0 प्लस b इंटू इसकी वैल्यू क्या आती है 0। ये टोटल 0 हो गया ना, ये हो गई राइट हैंड साइड, यानी ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। तो 7 वाला एग्जांपल हो गया, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद 8 वाला एग्जांपल a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS क्या है a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, यहाँ पे a माइनस बी और इस दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा माइनस प्लस बी स्क्वायर ओमेगा। और अभी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर रहा हूं, a इंटू ए कितना आएगा ए क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी ओमेगा प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा प्लस माइनस बी क्यूब ओमेगा क्यूब। अभी देखो स्टूडेंट मुझे प्रूफ क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे मुझे जरूरत पड़ती है वहां पे पहले मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। मुझे पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, तो मैं उसमें लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी ओमेगा प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा
माइनस बी क्यूब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अभी प्रूव क्या करना है स्टूडेंट मुझे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये ए क्यूब की टर्म और ये माइनस बी क्यूब की टर्म लिख रहा हूं, बाकी देखो कैंसिल हो रही क्या, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी की टर्म एक इसमें लिख लो स्टूडेंट्स, माइनस माइनस साइन में कॉमन लिख रहा हूं, ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर, चलो पास में लिख रहा हूं, माइनस साइन बाद में लगा लूंगा। उसके बाद ये है माइनस ए स्क्वायर बी ओमेगा और ये माइनस ए स्क्वायर बी, उसके बाद ये प्लस वाली ए बी स्क्वायर की प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ओमेगा। अभी देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस यहां से माइनस साइन और ए स्क्वायर बी में कॉमन लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन तो कॉमन लिया तो प्लस ओमेगा प्लस 1, यहां से प्लस ए बी स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। देखो स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आंसर 0 आ गया, ये भी आंसर 0 आ गया, विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद मैं यारो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 8 वाला एग्जाम्पल। 9 वाला एग्जाम्पल देख लेते, 8 और 9 वाला एग्जाम्पल दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो 9 वाला एग्जाम्पल क्या दिया है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा होल स्क्वायर इक्वल टू 6ab। तो स्टूडेंट इसमें एलएचएस क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पे इसका भी एक्सपेंशन a प्लस बी होल स्क्वायर का, यह आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab ओमेगा क्यूब 2ab ओमेगा क्यूब प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस प्लस 2ab ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हो गया ये, मैं यहाँ पे ओमेगा रेज टू पावर 4 की वैल्यू लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओमेगा रेज टू पावर 4 कितना आता है, देखो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा रेज टू पावर 4 यानी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 इंटू ओमेगा कितना आता है ओमेगा, यानी ओमेगा रेज टू पावर 4 की वैल्यू ओमेगा आ गई। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर की पहले कौन सी टर्म, पहले मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ ओमेगा क्यूब की और ओमेगा रेज टू पावर 4 की, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2ab ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा रेज टू पावर 4 की वैल्यू ओमेगा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा रेज टू पावर 4 की वैल्यू ओमेगा प्लस 2ab ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर की टर्म कहां पे, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर ओमेगा, एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, प्लस 2ab कितना आ रहा है 6ab प्लस बी स्क्वायर की टर्म एक ब्रैकेट में लिख दो, बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर ओमेगा प्लस ये टर्म बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन अगर ले रहा हो तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 6ab, और यहाँ से बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ ये आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए स्क्वायर इसका आंसर 0, 6ab प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर भी 0, ये कितना होगा 6ab, विच इज राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस एग्जांपल देन यू कैन आस्क मी। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में 9th एग्जांपल है स्टूडेंट, सभी के सभी एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या दिया है थर्ड एग्जांपल में, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमको गिवन दिया है ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन क्या आती है स्टूडेंट वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ओमेगा, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, दैट इज 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेन इंपॉर्टेंट वैल्यू ये है, और इस वैल्यू से मैंने ये वैल्यूज निकाली है, ठीक है। देखो अभी फर्स्ट एग्जांपल ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, इसको सॉल्व कर लो। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा अपॉन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, ओमेगा कैंसिल, क्या मिलेगा इसका आंसर -1। उसके बाद सेकंड एग्जांपल ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4, यहाँ से मैं स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा ओमेगा और यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या आती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर होल क्यूब, अभी यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लो, क्या आता है a क्यूब फार्मूला क्या आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला है। 1 क्यूब 1 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा रेज़ टू पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ 3 टू द 6। तो 1 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा क्यूब की 4 की वैल्यू ओमेगा प्लस इसकी वैल्यू 1, ये आएगा 1 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा, तो 2 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स -1, तो 2 माइनस 3 विच इज -1, तो थर्ड का आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स -1 आ गया। उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देख लो, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, तो इसको भी सॉल्व कर लो। देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, माइनस साइन अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा, क्या आएगा ब्रैकेट में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा होल क्यूब प्लस यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की टर्म पहले लिख रहा हूँ माइनस ओमेगा होल क्यूब, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है,
होल क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा होल क्यूब। तो 1 प्लस 1 2 क्यूब प्लस माइनस 1 ओमेगा माइनस 1 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा होल क्यूब। तो 2 क्यूब 8 प्लस माइनस 2 क्यूब ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स? 1। तो 8 माइनस 1 0। तो ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। उसके बाद फिफ्थ वाला भी क्वेश्चन है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8। वी नो दैट ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा 4 की वैल्यू पता है। तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस, ठीक है, मैं इसका अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं करता स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको चलो थोड़ी, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है। ये फॉर्मूला अगर पता है तो चारों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 4 की वैल्यू क्या आती है? ओमेगा। और 1 प्लस ओमेगा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा रेज टू पावर 4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा और ये 1 प्लस ओमेगा सेम है, कांटा राइट 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर, ये भी डबल है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है? 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस, सॉरी हाँ, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएंगी ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू आएंगी ओमेगा रेज टू पावर 4। तो आपको पता है ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n क्या होता है? ए रेज टू पावर m प्लस n होता है। तो ओमेगा रेज टू पावर कितना आएगा? ये ओमेगा रेज टू पावर 6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर। इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी एग्जांपल आप नोट डाउन करके रख लो। तो आज का जो हमने स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल कंप्लीट किया है, आप फोर्थ वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने एग्जांपल आपको सिनॉप्सिस का बताया था। अगर गिवन दिया हमको, गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये अगर है स्टूडेंट्स, देन अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी? -1 प्लस √3i अपॉन 2। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो सिनॉप्सिस मैंने बताया था अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू क्या आएंगी? -1 माइनस √3i/2 आएंगी। तो स्टूडेंट्स देखो क्या प्रूव करना है मुझे? फर्स्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पहले बता देता हूँ आपको, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट्स, ये पहले मुझे बता दो। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या आता है? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, मैं एक अल्फा बीटा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। यानी देखो स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू मिल गई मुझे। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, एक ही बात है।
तो अल्फा प्लस बीटा पहले लिख लो, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू -1 प्लस √3i अपॉन 2 प्लस बीटा की वैल्यू -1 माइनस √3i बाय 2, स्क्वायर बाद में कर लेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी, प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, -1 -2 और डिनोमिनेटर सेम है 2, ये कितना हो गया -1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 आ गई स्टूडेंट्स, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना आएगा, -1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। और अल्फा इंटू बीटा है, नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √3i अपॉन 2 और बीटा की वैल्यू है -1 माइनस √3i अपॉन 2। सॉल्व कर लो स्टूडेंट इसको, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस √3i माइनस √3i माइनस माइनस 3i स्क्वायर, तो 1 ये तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, -3i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 4, तो 1 प्लस 3 अपॉन 4, 4/4 विच इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, देयरफॉर LHS क्या है, LHS अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा है। अभी देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू ये है ना, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है 1, 1 माइनस 1 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं है, तो ये एग्जाम्पल आप लिख लो। उसके बाद स्क्रीनशॉट निकाल लेना, मैं सेकंड वाला भी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। क्या है सेकंड एग्जाम्पल, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स विच इज इक्वल टू 0, ये है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे पहले मैं अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ही निकाल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो इसलिए आएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये होगी स्टूडेंट्स। अभी मैं इसके जगह ये लिख रहा हूं, देन अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, अल्फा 4 बीटा 4 की वैल्यू ये मिलेगा स्टूडेंट मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये मिलेगा ना। और फिर इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो देयरफॉर LHS क्या है, यहां पे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसको मैंने सॉल्व किया था, ये जो वैल्यू है ना, ये जो टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो मैं इसकी वैल्यू इसको सॉल्व कर सकता हूं ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई अभी, देखो मैंने ये फॉर्मूला पहले यूज किया, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, फिर ये मैं इधर शिफ्ट किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और सुन आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी इसके पहले के एग्जांपल में, इस एग्जांपल में अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 1 आया होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा -1 आया था स्टूडेंट। इसके पहले के एग्जांपल में अल्फा प्लस बीटा -1 आया था, -1 होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा 1 आया था, तो -1 होल स्क्वायर 1 -2 विच इज -1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। अभी देखो अल्फा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू ये है, देयरफॉर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -4 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यहां पे निकालिए ना, -1 होल स्क्वायर -4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। तो -1 होल स्क्वायर कितना होता है? ये 1 -4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? ये अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये आएगा 1 स्क्वायर, तो 1 -4 विच इज इक्वल टू -3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? -3 आ गई। अभी मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं, ये अभी मैं प्रूव कर रहा हूं। देयरफॉर LHS इक्वल टू क्या है? LHS अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स। तो देखो मैं इसको अल्फा 4 प्लस बीटा 4 एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, प्लस ये मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, यानी 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? -3 प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 है। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, -3 प्लस 1 विच इज -2। तो ये हो गया स्टूडेंट। इसका आंसर कितना आ रहा है? लेकिन लास्ट में आंसर तो अलग दिया है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, होल स्क्वायर करता हूं ना, अल्फा के जगह बीटा और बीटा के जगह बीटा स्क्वायर लिख रहा हूं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, 4ab नहीं आ सकता है। मैंने यहाँ पे 4ab लिखा था, तो ये मिस्टेक होगी, यहाँ पे 2 ही चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये कितना होगा? यहाँ पे भी 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 ही चाहिए। ये थोड़ा फॉर्मूले में मिस्टेक हुई थी, 2 ही चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1, तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो -1 प्लस 1 कितना आता है स्टूडेंट्स? ये हो गया 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट ये भी हो गया हमारा 4th एग्जाम्पल। 4th एग्जाम्पल 2nd एग्जाम्पल में जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम जा सकती है, सभी स्टूडेंट को, लेकिन कुछ स्टूडेंट को कि सर ये फॉर्मूला कैसे आ गया, तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज का जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है 1.4 में फर्स्ट से लेकर 4th तक एग्जाम्पल बताए हैं। बाकी जो एग्जाम्पल है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।